यिर्मयाह की किताब और उसका 33 बाब और उसकी आयत नंबर 14 से आयत नंबर 16 तक। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि वो नेक बात जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूँगा। उन्हीं अयाम में मैं और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूँगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। और उन दिनों में यहूदा नजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सकूनत करेगा। खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। आमीन। करप्शन की खबरें जब हम हर रोज़ अपने घरों के अंदर सुनते हैं, हम सियासतदानों की करप्शन और ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसरों, सरकारी अदारों की करप्शन के बारे में सुनते हैं तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर हैं जिसमें सदाकत नहीं है, जिसमें इंसाफ नहीं है, जिसके अंदर हर तरह से करप्शन जो है बढ़ रही है। ऐसी ही हालत इसराइल की यिर्मयाह के ज़माने के अंदर थी। वो सियासी तौर पर, वो लीडरशिप के अंदर, वो रूहानी तौर पर इतना गिर चुके थे कि उनके मुल्क से इंसाफ ख़त्म हो चुका था। और खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया कि अगर ये लोग तौबा नहीं करेंगे, अगर ये बुत परस्ती नहीं छोड़ेंगे और अपनी रविशों से तौबा नहीं करेंगे तो ये बाबल की असीरी में चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो बाबल की असीरी के अंदर चले गए। पहले वो जिस हालत के अंदर थे वो उससे 100 दर्जे नीचे की हालत के अंदर जा गिरे, रूहानी, इखलाकी और माशरती गिरावट के अंदर गिर गए। और बाबल की असीरी के अंदर जाना असल में अपनी आइडेंटिटी को खो देना है, अपनी शनाख्त को खो देना है। क्योंकि असीरी किसी भी माशरे, किसी भी इंसान और किसी भी कौम और किसी भी शख्सियत की शनाख्त को ख़त्म कर देती है, मस्ख कर देती है। वो अपने अंदर क्या है, उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, उसके अंदर क्या काबिलियतें हैं, वो किस किस्म की सोच का मालिक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर से उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब वो ग़ुलामी के अंदर चला जाता है, जब वो असीरी के अंदर चला जाता है। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकता, बल्कि उस पर चीज़ों को मुसल्लत किया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने मालिकान की मर्जी को पूरा करे। उसकी शनाख्त क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो किस तरह से सोचता है, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है और वो दूसरों की मर्जी को पूरा करने का बरहूने मिन्नत हो जाता है। एक ऐसी ही ज़िंदगी इसराइल ने बाबल की असीरी के अंदर गुजारी है। वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुके थे, वो उस मनसब को खो चुके थे जो एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद मुल्क के अंदर खुदावंद के लोग होते हुए उन्हें मिली थी। अब वो गुलाम थे। लेकिन खुदावंद ने यिर्मयाह से एक कलाम किया था कि मैं एक सादक शाख पैदा करूंगा। बेशक उस जमाने के अंदर जो लीडरशिप थी वो सादक नहीं थी, उसमें इंसाफ नहीं था, ना पॉलिटिकली और ना स्पिरिचुअल लीडरशिप के अंदर ऐसा था। लेकिन खुदावंद ने यिर्मयाह के वसीले से कलाम किया था कि वो दाऊद के घराने से एक सादक शाख पैदा करेगा। और मेरे बहनों और भाइयों, इस एडवेंट के दिनों के अंदर जब हम इन बातों पर गौर कर रहे हैं तो हम इस बात को जानते और समझते हैं कि वो सादक शाख, ये जो प्रोफेसी थी, ये जो नबूवत थी, ये मसीह यीशु में आकर पूरी होती है। मसीह यीशु वो सादक शाख है जिसके वसीले से इस दुनिया को एक नई लीडरशिप दी जाएगी। इस दुनिया को एक ऐसी लीडरशिप दी जाएगी जिसके अंदर दुनिया सदाकत के अंदर चलेगी, जिसकी रोशनी के अंदर, जिसकी पैरवी करते हुए दुनिया एक ऐसी जिंदगी के अंदर जीना शुरू करेगी जो सदाकत से भरी हुई है। एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जिसमें उनको इंसाफ मिलेगा, एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जो रास्तबाजी से भरी हुई होगी। और जो बात खुदावंद के कलाम में यहाँ पर मरकूम है कि खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। हम खुदावंद के लोग मसीह की लीडरशिप के अंदर जो दाऊद की असल से है, खुदावंद एक ऐसी लीडरशिप को बर्पा कर रहा है, एक ऐसी लीडरशिप को बर्पा कर चुका है जिसकी रोशनी के अंदर ना सिर्फ हम सदाकत के अंदर चलेंगे बल्कि हम सदाकत के अंदर जिएंगे। और हम उस सदाकत की वजह से जो मसीह पर ईमान लाने के वसीले से उसके लोगों को मिली है, हम खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे और खुदावंद की हमद और खुदावंद की सिताइश करेंगे कि उसने अपने लोगों के लिए जिस सादक शख्सियत को बर्पा किया, जिस सादक शाख को पैदा किया, जिस सादक लीडरशिप को बर्पा किया है, वही हमें सदाकत, रासबाजी और गुनाह से मखलसी और गुनाहों से माफ़ी और रूहुल कुद्स की मामूरी और बीमारियों से शिफा और खुदा की कुर्बत के अंदर लेकर चलेगी। और ये वो लीडरशिप है जिसके लिए खुदा ने यिर्मयाह को उस वक्त बता दिया था। वो लोग तो होपलेस हो चुके थे, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये एडवेंट होपलेस होने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुदावंद में उम्मीद पाने का नाम है। ये खुदावंद में अपने आप को मजबूत करने का नाम है कि खुदावंद ने मसीह में एक ऐसी लीडरशिप बर्पा की है जो सादक लीडरशिप है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।